जय हनुमान जी भक्तों। शास्त्रों के अनुसार राम भक्त हनुमान जी के जन्म को लेकर दो तिथियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें पहला अवतार भगवान शिव को माना गया है। कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान जी की माता और उनके पिता, जो कि केसरी थे, उन्होंने भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और वर मांगा कि वह उनको पुत्र के रूप में जन्म दें। जिसके बाद भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का अंश हवन कुंड को अर्पित कर दिया। भगवान शिव द्वारा अर्पित की गई वह शक्ति माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हुई और फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लगी हुई थी। उन्होंने पास में एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वो निकल पड़े। दरअसल मारुति जिस लाल पका फल समझ रहे थे वह सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता कि उससे पहले हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु को समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने इंद्र की सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया। इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव किसी तरह फिर मुक्त हुए। यही वज्र के प्रभाव से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठुड्डी की हड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार की वायु का प्रवाह ही रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच गई। इस विनाश से रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग कर पृथ्वी पर प्राण वायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव से इस प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र की चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान शब्द का यदि संस्कृत में अर्थ निकाला जाए तो उसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मुख या जबड़ा बिगड़ा हुआ हो। लेकिन आपको बता दें कि हनुमान नाम को लेकर एक कथा और प्रचलित है कि देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार की वजह से बालक हनुमान की ठुड्डी संस्कृत में हनु टूट गई थी, जिसके बाद उनका नाम हनुमान जी का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। शिव पुराण में हनुमान जी को शिव का अवतार बताया गया है। अन्य सभी पुराणों में धर्म ग्रंथों में उन्हें वायु के आध्यात्मिक पुत्र या वायु का अवतार या कभी कभी रुद्र, जो वायु का दूसरा नाम भी है, कि अवतार के रूप में स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार है हनुमान जी। इसे शिव जी का अंश अवतार माना जाता है। त्रेता युग में जब रावण का आतंक बढ़ गया तो विष्णु जी राम अवतार लेने वाले थे। उस समय सभी देवताओं ने श्री राम की सेवा के लिए मदद करने के लिए अलग अलग अवतार लिए। हनुमान जी के पास सभी देवी देवताओं की वरदानी शक्ति है। ठुड्डी टूटने के बाद इंद्रदेव ने उन्हें अपने वज्र की शक्ति प्रदान की थी, इसलिए हनुमान जी को बजरंग बली भी कहने लगे। यह भी कहते हैं कि उनका शरीर वज्र के समान है, इसलिए उन्हें बजरंग बली कहा जाता है। हनुमान जी को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंग बली कलयुग के जीवित देवता माने जाते हैं। उनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई जाती है। भगवान हनुमान जी की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान के मात्र नाम लेने से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम मात्र का उच्चारण करने से व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान जी को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। तो बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय, बोलो अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय। हम सब पर कृपा बनाए रखिएगा।
जय हनुमान जी, जय बजरंग बली।